अपने प्रोडक्ट्स के झूठे विज्ञापनों के मामले में आज बाबा रामदेव एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उनके साथ पेश हुए आचार्य बालकृष्ण। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबा रामदेव को साफ तौर पर संदेश दे दिया, न केवल बाबा रामदेव बल्कि ऐसे दूसरे लोगों को भी, कि आप होंगे वीआईपी, वीवीआईपी या आम आदमी, कानून की नजर में सब बराबर हैं। आज बाबा रामदेव से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आमने सामने सवाल जवाब किए तो बाबा रामदेव माफी मांगते मांगते थक गए। दोस्तों, मुकुल रोहतगी जो कि देश के सबसे बड़े, सबसे महंगे वकीलों में से एक है, बाबा रामदेव की तरफ से वो बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया कि आप हटिए, हमको बाबा रामदेव से सीधे बात करनी है। और हिंदी में ये बातचीत हुई। जस्टिस के कोहली ने बाबा रामदेव से पूछा, क्या आपने जो किया है कोर्ट के अगेंस्ट, क्या वो सही है? इसके जवाब में बाबा रामदेव ने कहा, जज साहिबा, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमने अनकंडीशनल अपॉलॉजी यानी कि बिना शर्त माफी मांगनी एक्सेप्ट की है। इसके बाद जस्टिस कोहली आगे हिंदी में रामदेव से कहती हैं, आपने सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे? हमारे देश में सबका प्रयोग करते हैं, मतलब कोई एलोपैथी का प्रयोग करता है, कोई आयुर्वेद का प्रयोग करता है, कोई होम्योपैथ का प्रयोग करता है, हर कोई हर तरह के जो इलाज की पद्धति है उसका प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह था जज कोहली का। इसके आगे जस्टिस कोहली कहती हैं, सिर्फ आयुर्वेदिक का नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी पद्धति को यह बोलेंगे कि सबकी और पद्धति कर दी जाए, मतलब अपनी पद्धति को आप आगे रख रहे हैं, बाकी पद्धतियों को आप खराब बोल रहे हैं। क्योंकि एलोपैथ की मेडिसिन को लेकर, एलोपैथ के डॉक्टर्स को लेकर बहुत गंभीर टिप्पणियां बाबा रामदेव ने की थी। इसके जवाब में बाबा रामदेव कहते हैं कि हमने आयुर्वेद के लिए लगभग 500 से ज्यादा रिसर्चेस की हैं। मतलब बाबा रामदेव एक कोर्ट को ये बता रहे थे कि उन्होंने आयुर्वेद के मामले में कितनी रिसर्च की है। तो इसके जवाब में जस्टिस कोहली कहते हैं, हम आपके रवैये की बात कर रहे हैं, हम आपकी रिसर्च की बात नहीं कर रहे हैं, जो रवैया आपका था वो हम आपसे कह रहे हैं। दोस्तों, आगे जस्टिस कोहली कहती हैं कि ये आपके वकील ने स्टेटमेंट दी है कोर्ट में, जो बातें आपने बोली है ये आपके वकील ने स्टेटमेंट दी है कोर्ट में। आपको किसने हक दिया? आपको हमने इसलिए बुलाया है कि आप इसका जवाब दें। रामदेव आगे बोलते हैं, कानून की वैसे समझ हमको जो किया वो उस समय हमें नहीं करना चाहिए था, हम आगे इस बात को याद रखेंगे। इसके आगे जस्टिस अमानुल्लाह कहते हैं, कानून सबके लिए बराबर है। जस्टिस कोहली उसके बाद हिंदी में कहती हैं, केयरलेस मिस्टेक एंड अगेंस्ट लॉ, मतलब आपकी जो गलती है वो लापरवाही से की गई और आपने कानून के खिलाफ जाकर ये गलती की है। रामदेव इसके जवाब में कहते हैं, जो उस समय किया गया वो उत्साह में हो गया। रामदेव ने बोला है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद आचार्य बालकृष्ण ने भी अपनी बात रखी और कहा कि कानूनी हमें नहीं करने चाहिए थे जो हमने किया। उसके बाद जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, यू कैनॉट डिग्रेड अदर्स, आप दूसरों के अगेंस्ट उंगली नहीं उठा सकते। ये बात जस्टिस अमानुल्लाह ने कही कि आप अपनी पद्धति के लिए दूसरों की पद्धति को नीचा नहीं दिखा सकते, जो कि एलोपैथ के लिए बाबा रामदेव ने कही थी। इसके बाद जस्टिस कोहली ने कहा, व्हेन वाज द लास्ट एडवर्टीजमेंट? फरवरी, मतलब फरवरी में आपका आखिरी एडवर्टीजमेंट चला है। इसके बाद जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, इफ यू आर डिफेंडिंग यू आर जस्टिफाइंग, इट इज नॉट डन। आप अपनी गलती को अगर डिफेंड कर रहे हैं तो आप उसको सही ठहरा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। हर समय आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। उसके बाद बाबा रामदेव बैकफुट पर आते हैं और कहते हैं कि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी तरह से अपनी गलती को सही नहीं ठहरा रहे, हम माफी मांगते हैं। फिर से बाबा रामदेव ने माफी मांग ली और उसके बाद 23 अप्रैल की डेट दे दी गई है। अब 23 अप्रैल को इस पूरे के पूरे मामले में सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है और न केवल आपने गलती की बल्कि आप अभी अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये गलती है, लापरवाही है और आपने कानून तोड़ा है। दोस्तों, जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस पूरे मामले में अब तक की है ना, और जिस तरह की माफियां बाबा रामदेव मांग रहे हैं, ये वो समझ गए हैं कि एक लंबा मामला उन पर बन सकता है और अगर कोर्ट ने कोई एक्शन ले लिया या कोई सख्त फैसला सुना दिया तो ब्रांड बाबा रामदेव मिट्टी में मिल जाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।